कॉम जय स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 5 9 क्लास की बुक है आपकी मैथ की, उसमें से 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें 3 मैट्रिक्स आपको गिवन है। उसमें आपको 4 पार्ट गिवन है, उसमें से मैंने दूसरा पार्ट उठा के आपको यहाँ पे सोल्व करके दे रहा हूँ। और अगर आप में से उसमें से नेक्स्ट 3 पार्ट्स में से आपने कोई चीज़ समझनी हो, उसमें वैसे आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा वो कैसे करना है। सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट को यहाँ पे सोल्व करूँगा, आपकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव सोल्व करूँगा, फिर राइट हैंड को सोल्व करूँगा, फिर बताऊँगा कि आपस में इक्वल आते हैं, यानी अगर इक्वल आ गए तो हमने बिल्कुल सही सोल्व किया है, अगर इक्वल नहीं आते तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी। सोल्व करते हैं। ये है कि सबसे पहले आप ये कंडीशन देखें कि ए ब्रैकेट्स में है, बी सी इक्वल है, फिर ब्रैकेट्स में ए बी और सी। सबसे पहले मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ। मैथ का एक असूल है कि जो ब्रैकेट्स में पहले चीज़ें गिवन होती हैं पहले उसको सोल्व करते हैं, फिर बाहर वाले जो भी चीज़ होते हैं फिर उसको सोल्व करते हैं। सिंपल। अब देखिए ब्रैकेट्स में हमें क्या क्या गिवन है। ब्रैकेट्स में इस पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये है, वो क्या है हमारे पास गिवन है ए, ब्रैकेट्स में क्या है बी सी। ठीक है, सबसे पहले मैंने वही कहा कि किसे सबसे पहले सोल्व करते हैं, जो ब्रैकेट्स में होता है बी और सी, जो दो मैट्रिक्स हैं उनका हम पहले प्रोडक्ट लेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बी हमारे पास किसके बराबर है 1 2 -3 -5, और सी पहले बी आता है फिर सी आता है। मैंने बी मैट्रिक्स यहाँ से लेकर यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ से सी मैट्रिक्स उठाई मैंने यहाँ पे लिख दी 2 1 1 3। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी देखते हैं, जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के सबसे पहले कंडीशन होती है वो हम देखते हैं सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। वो मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कौन सी कंडीशन होती है। पहली मैट्रिक्स जो आपके पास गिवन होगी उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो दूसरी मैट्रिक्स जो आपकी गिवन होगी उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ रहे हैं, तो फिर वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। अगर इसके नंबर ऑफ कॉलम इस नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं आते तो फिर आपस में ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ये कंडीशन आपको सबसे पहले देखनी पड़ती है जब आप किसी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जो रियल नंबर पड़े होते हैं मैट्रिक्स में वर्टिकल डायरेक्शन में, उन्हें हम नंबर ऑफ कॉलम्स कहते हैं। ये रियल नंबर पड़े हैं, ये एक कॉलम हो गया, ये रियल नंबर पड़े हैं, ये दो कॉलम हो गए। रियल नंबर जो आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पड़े होते हैं मैट्रिक्स में, उन्हें हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज। ये रियल नंबर पड़े हैं मैट्रिक्स में, एक ये रियल एक लाइन बन रही है और ये बन रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये क्या आपके पास हो गया नंबर ऑफ रोज हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, तो फिर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते होते हैं, बहुत बड़ा ये एक ध्यान में आता है सवाल कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहला रियल नंबर नंबर ऑफ रो का नंबर ऑफ कॉलम का पहला रियल नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में क्या है प्लस पहली रो का पहला दूसरा रियल नंबर, और दूसरी आपके पास जो इधर पहला कॉलम का दूसरा रियल नंबर आपके पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जब इसमें देखें और नीचे कोई भी आपका नंबर ऑफ कॉलम का रियल नंबर नहीं पड़ा तो फिर स्पेस दे देंगे। स्पेस दे के इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 पहला पहला, इसी तरह दूसरा दूसरा मल्टीप्लाई बाय प्लस दरमियान में आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपके पास हो गया। ये -3 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस दूसरी रो को ये ऐसे प्रोसेस रिपीट करेंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद क्या आता है प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में क्या है प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या आपके पास हो जाएगा 2 + 2। उसके बाद आएगा 1 2 3 6, एक मल्टीप्लाई को एक के साथ ज़रब दे एक ही आता है। 2 3 6 -6 -5 जमा नफ़ी हो जाएगा। ये -3 ये -15 जमा नफ़ी हो जाएगा, यानी कि -3 को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, -15 हो जाएगा, जमा नफ़ी होता है वर नफ़ी आ जाएगा। उसके बाद है जी इनको आपस में जमा नफ़ी कर लें, ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 4, ये 7 हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा।
ये आपके पास क्या आ गया, BC। अब आपने BC फाइंड कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, BC और उसके साथ एक और मैट्रिक्स गिवन है A। अब ये ब्रैकेट्स वाले आपके पास सोल्व हो गई, ये इसके बराबर आ गई। सिंपल है, पहले आपने दो मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब एक ये मैट्रिक्स, एक और ये मैट्रिक्स, फिर दोबारा दो मैट्रिक्स बन जाएंगे, फिर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, वो आपका आंसर होगा BC। सबसे पहले A आ रहा है, ए की आप वैल्यू लिखेंगे आप कंडीशन के मुताबिक, -1 3 2 0। अब BC किसके बराबर है, 4 7 -11 -18। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इसमें भी वही देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये देखें, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -11, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -18। वही है, पहली रो पहला कलम, वही पहली रो दूसरा कलम, स्पेस दे के यही दूसरी रो पहला कलम 2 4 8 जमा 0 मल्टीप्लाई -11। अब इधर फिर 2 मल्टीप्लाई करे होगा किसके साथ, 7 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -18। अब ये देखें, -4 और -33 आ जाएगा, -4 -33, 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा आपके पास, 18 एकम 18, 18 2 36 और 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 54 आ जाता है। ये -7 -54 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8, ये प्लस 0, ये 14 प्लस 0। अब जमा माइनस माइनस क्या होता है, जमा, और उसका आंसर किस में आता है, नफ़ी में आता है, -37। अब ये देखो, इसमें आप प्लस करें कितना जाके बनता है, 70 450, इसमें 4 में -61, माइनस माइनस प्लस होता है, ये 8 ये 14 आ जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, वो आपको मैं प्रूव करके देता हूँ। अब राइट हैंड साइड आएगी, लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी थी, वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकला था। अब हमने प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड का वही आंसर आता है या नहीं आता, जो लेफ्ट हैंड साइड हमने का सोल्यूशन निकाला था वो राइट हैंड साइड का सोल्यूशन आता है या नहीं आता। फिर हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के इक्वल है, हमने सही प्रूव किया। ये देखें, ए बी और सी है। इसमें पहले हम ब्रैकेट्स वाले सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था मैथ का असूल है। सबसे पहले ब्रैकेट्स वाले जो आप हमारे पास जो गिवन होगी कंडीशन, जो भी गिवन है ब्रैकेट्स में, वो हम सॉल्व करते होते हैं। AB2 मैट्रिक्स इसमें मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट्स में, तो वही है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नॉट। ये देखें, इक्वल हैं तो आपस में इधर भी 2 कॉलम्स हैं 2 रोज है, आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। पहली तो आपकी नंबर ऑफ रो होगी तो सारे नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहली रो जब नंबर ऑफ पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पे आ जाएगी, फिर स्पेस दे के जब पहली रो को दूसरी रो के साथ दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे स्पेस दे के लिखते होते हैं। कैसे वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये देखें, -1 को मल्टीप्लाई करो, पहली रो है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में क्या आ जाएगा, +3 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक हो गया। उसके बाद स्पेस दे दे, पहली रो पहले कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले कॉलम में जो रियल नंबर पड़े होंगे, फिर स्पेस दे देते हैं। फिर जब ये पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, स्पेस दे के फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब ये देखें, आपके पास क्या है, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, यही पहली रो दूसरे कॉलम, आगे कॉलम पड़े नहीं है तो स्पेस देके दोबारा हम लिख सकते हैं। जितने कॉलम होंगे उतने स्पेस आते जाएंगे तो यहाँ तक बढ़ता जाएगा काम। अब पहली रो जो है, यानी कि पहली रो जितने कॉलम पड़े होंगे दूसरी मैट्रिक्स में, उनके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होते जाएगी और स्पेस देते जाएंगे हम। इसमें अब नंबर ये खत्म हो गई, एक रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, फिर यही एक रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, स्पेस दे दी हमने। अब यही दूसरी रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, दरम्यान में प्लस आता होता है, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5।
ये देखिए -1 आ जाएगा, -9 आ जाएगा। नफ़ी जमा नफ़ी होता है, 3 3 9, माइनस का 3 इसके साथ है इसलिए -9 हो गया। जो दरमियान में जमा है, नफ़ी जमा नफ़ी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -2 -15। नफ़ी जमा नफ़ी होता है, हमेशा याद रखें। इसमें भी नफ़ी जमा नफ़ी हो जाएगा, ये तो नफ़ी 2 ऐसे एज इट आ जाएगा। ये 2 जो 0 हो जाएगा, जमा 0। ये 4 जमा 0। नफ़ी नफ़ी क्या होता है, जमा, तो आंसर भी जमा होगा, आंसर भी किस में आएगा, नफ़ी में आएगा। नफ़ी 10। नफ़ी नफ़ी क्या होता है, जमा, तो आंसर किस में आता है, नफ़ी में ही आता है। नफ़ी 17 2 4। ये आपके पास आ गया ए बी। अब आपने एक और मैट्रिक्स आपके पास गिवन है सी। ए बी को किसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, सी के साथ। ये आपके पास क्या था, ए बी। अब ए बी को किसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, सी के साथ। सी मैट्रिक्स आपके पास ए बी पहले आप लिखेंगे, ए बी किसके बराबर था, -10 के, उसके बाद -17 के, 2 के, ये 4। उसके बाद सी मैंने आपको वो पीछे ही बताया था किसके बराबर था, 2 1 2 1 1 3। ये आपके पास थी सी मैट्रिक्स। अब आप देख लें कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या हो जाएगा, -10 को मल्टीप्लाई करें, पहली रो है, पहले कलम के साथ मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, प्लस -17 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -17 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ। ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करें -10 को इसके साथ है 1 के साथ, -10 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, प्लस -17 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ है, 3 के साथ। 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। यही पहली रो पहला कलम, ये स्पेस दे देंगे पहली रो, जब पहले कलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर स्पेस दे के पहली रो को दूसरे कलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको प्लस माइनस कर लो, ये -20, ये -17 हो जाएगा। -17 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, -10 प्लस 17 को आप मल्टीप्लाई करें इसके साथ 3 के साथ। अब क्या आंसर आता है आपके पास, 17 कम 17, 17 2 कितना आ जाएगा, आपके पास हो जाएगा 34। 17 को 3 के साथ 50 -51, सॉरी -51 माइनस का आएगा, नफ़ी का है, जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा। ये क्या आपके पास हो जाएगा, 4 प्लस 4 हो जाएगा आपके पास, 2 2 4। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखिए आपके पास -20 -17, नफ़ी नफ़ी क्या होता है, प्लस होता है, -37, ये -61, ये 8, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 14। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आपके पास यही आंसर था और राइट हैंड साइड का भी आपके पास यही आंसर है। ये देख लें, इस तरह सॉल्व हुई पड़ी है ये। सबसे पहले ब्रैकेट्स वाली जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन होंगी उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगी उसको आप सॉल्व करेंगे। ये आपके पास ब्रैकेट्स वाले जो आपके पास ए बी आपको गिवन था उसको मैंने सॉल्व किया, ये आ गया, ए बी मैंने लिख दिया उसको सोल्यूशन, फिर सी मैट्रिक्स उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ये 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड था। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।